बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेएस ट्यूटोरियल। मेरा नाम मसीला है और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक टूल सेलेक्ट किया जिस टूल पर हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं और फिर वो टूल हमारी कोडिंग को कंप्यूटर की ज़बान में ट्रांसलेट करता है। देन उस कोडिंग की आउटपुट कंप्यूटर की ज़बान से इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। आज हम C++ प्रोग्राम लिखने का बेसिक फॉर्मेट देखेंगे, जिस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमने कोडिंग करनी है। हमने अपनी कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ उसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा, ये सारा कुछ हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। फाइल न्यू ओपन करने के दो मेथड हैं। एक तो आप फाइल पे जाके यहाँ न्यू पे क्लिक करें और देन आगे दो हैं, सोर्स फाइल और प्रोजेक्ट। अगर आप इससे शॉर्टकट मेथड में देखें तो ये देखें आप उसको एक टूल बार दी है और इस टूल में जो फर्स्ट टूल है वो है न्यू फाइल का, या आप इसके शॉर्टकट की Ctrl+N से भी एक नई फाइल ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स एम्बेड करनी होती हैं। हेडर फाइल्स क्या होते हैं ये आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। और हेडर फाइल को एम्बेड करने का क्या सिंटैक्स है वो देखते हैं। #include एंगल ब्रैकेट्स देन हेडर फाइल का नेम iostream, ये एक हेडर फाइल का नेम है। आगे चल के हम देखते हैं कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। देन है यूजिंग, सेकंड स्टेटमेंट होगी यूजिंग नेम स्पेस std। मैं लाइन स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि आप इजीली रीड कर सकें और आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज लाइन छोड़ने का कोई छोड़े ना छोड़े एक ही है, ये कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट नहीं करेगी। देन इंट मेन पैरेंथेसिस और एंगल ब्रैकेट्स और लास्ट स्टेटमेंट में रिटर्न 0। अब ये आ गया हमारा बेसिक फॉर्मेट C++ का। इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमने अपनी सारी कोडिंग करनी है। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है #include iostream, यानी कि हमने एक हेडर फाइल एम्बेड की है जिसका नेम है iostream। तो ये हेडर फाइल क्या आती है पहले हम ये देखते हैं। C++ आपको बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है। बिल्ट इन फंक्शन मीन्स कि आपको कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए कोडिंग नहीं करनी पड़ती। जस्ट C++ का एक बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर दें तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अब ये इन सब फंक्शंस को डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है और ईच ग्रुप को एक नेम दे दिया गया है। इस ग्रुप को हम कहते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल को एम्बेड करने का सिंटैक्स क्या है? देन इंक्लूड एक कीवर्ड है, एंगल ब्रैकेट्स और एंगल ब्रैकेट्स में हेडर फाइल का नेम। आप सबसे पहले अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स एम्बेड करते हैं। अभी हम एक हेडर फाइल्स को यूज कर रहे हैं तो मैंने एक हेडर फाइल एम्बेड कर दी। आप मल्टीपल फाइल्स भी एम्बेड कर सकते हैं। #include और आगे math.h। तो ये हमने एक हेडर फाइल एम्बेड की math.h, यानी कि मैथ के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो मैथ के जितने भी फंक्शन इस फाइल में दिए होंगे आप सिंपली उनको कॉल करके वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी इसको रिमूव कर देते हैं। हमें सिर्फ एक ही फाइल चाहिए, हेडर फाइल iostream इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। देन सेकेंड है यूजिंग नेम स्पेस std। अब इस फंक्शंस की डेफिनेशन इन फाइल्स की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मौजूद होती है। तो यूजिंग नेम स्पेस std का मतलब है कि इन हेडर फाइल्स की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज करो। देन है आगे मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जितनी भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं वो इनसाइड मेन फंक्शन आप लिखते हैं। मेन फंक्शन के बाहर आप चीजें डिफाइन कर सकते हैं। आपकी स्टेटमेंट्स
कंपाइल हो जाएंगी, लेकिन एग्जीक्यूट वो प्रॉपरली मेन फंक्शन के अंदर ही होंगी। आगे चल के आप देखेंगे कि हम स्ट्रक्चर्स, फंक्शन वगैरह मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन उनको यूज इसी मेन फंक्शन के यहां पर करेंगे, इनसाइड मेन फंक्शंस। मेन और मेन फंक्शन का सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले इंट एक रिटर्न टाइप है, इस फंक्शन की रिटर्न टाइप जो होगी वो इंट होगी। देन मेन फंक्शन का नेम है, फिर पैरेंथेसिस, ब्लैंक पैरेंथेसिस यूज होंगी, फिर ओपनिंग करली ब्रेस और रिटर्न लास्ट एंड क्लोजिंग करली ब्रेस, और क्लोजिंग करली ब्रेस से पहले हमें लास्ट स्टेटमेंट लिखनी होगी रिटर्न 0। तो रिटर्न 0 का मतलब है, रिटर्न 0 हम क्यों लिखते हैं इधर लास्ट स्टेटमेंट पर? जब एक फंक्शन, जब एक प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं, अगर उसकी स्टेटमेंट करेक्टली चल जाती है, यानी कि उसमें कोई एरर नहीं है, तो कंपाइलर रिटर्न करता है 0। अगर उस स्टेटमेंट में कोई एरर है तो कंपाइलर रिटर्न करता है 1। तो रिटर्न 0 का मतलब है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। जब वो स्टेटमेंट पर यहाँ तक पहुँच जाएगा बिल्कुल ठीक तरीके से, तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ये प्रोग्राम बिल्कुल करेक्टली एग्जीक्यूटेबल है, करेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये था, इसी फॉर्मेट को फॉलो कर। अगर आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं इस मेन फंक्शन से पहले, आउटसाइड मेन फंक्शन, आप मेन फंक्शन से पहले या मेन फंक्शन के बाद कोई भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, तो याद रखिए आपकी चीजें, आपकी स्टेटमेंट्स कंपाइल हो सकती हैं, एग्जीक्यूट नहीं होगी। आप चीजें यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उन चीजों की एग्जीक्यूशन इसी मेन फंक्शन में ही होगी। दोबारा मैं यहाँ इस लेक्चर का जरा रिव्यू कर देता हूँ कि इस लेक्चर में हमने बेसिक फॉर्मेट को डिस्कस किया कि जिस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमने अपनी C++ की कोडिंग करती है। तो सबसे फर्स्ट पर हम हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में एम्बेड करते हैं। जितनी हेडर फाइल्स हमने अपने प्रोग्राम में यूज करनी होती हैं, उन हेडर फाइल्स को एम्बेड कर देते हैं। देन हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, यानी कि इन हेडर फाइल्स की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज करो। देन हमारा प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट आता है मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन का सिंटैक्स है रिटर्न टाइप इंटीजर, मेन पैरेंथेसिस और देन करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस में यहाँ पर इस जगह पर मेन फंक्शन की बॉडी, अपना एक्चुअल प्रोग्राम, एक्चुअल कोडिंग जो एग्जीक्यूट करनी होती है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।